नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि घर में रह कर के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। तो वहाँ पे आप अगर 8 से 10 घंटे पढ़ते हो, 1 साल 1.5 साल, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको एक अच्छा माहौल मिलता है। ये मैंने एक वीडियो में आपको कहा था, लाइब्रेरी में जाने का फ़ायदा बताया था कि लाइब्रेरी में जाओगे तो एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको, एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन करो। ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 1000 रुपये इतना लेगा आपको, 1000 रुपये लेगा फ़ीस। और वही 8 घंटे 7 घंटे, 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ते हो लाइब्रेरी में 1 साल, तो आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ने से एक फ़ायदा क्या है कि आप आसपास भी देखते हो कि सब कोई पढ़ रहा है, तो आप फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हो। और लाइब्रेरी में ही पढ़ के लोग एसएससी यूपीएससी वगैरह निकालते हैं, क्योंकि वहाँ एक माहौल मिलता है आपको पढ़ाई का। और घर में क्या होता है, कई बार शोर शराबा होगा, काम, घर का लोग बोलेगा ये काम करो वो काम करो, फिर रिश्तेदारी हो गया, फिर शादी ब्याह जैसा चीज़ हो गया, फिर घर में कोई भोज भात हो गया, तो इससे भी आपका पढ़ाई काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी जहाँ पे वो रह रहा है, जैसे कि जो माहौल में वो रह रहा है, उस माहौल से हट करके अगर वो कहीं दूसरी जगह जाता है, ख़राब माहौल से निकल के दूसरे जगह जाता है कुछ दिन के लिए। जैसे कि भगवान राम भी 14 साल के लिए राम क्या हुए, वन गए, तब जा कर के वो राजा बने। प्रभु श्री कृष्ण जो है वो मथुरा छोड़ करके श्री कृष्ण कहाँ गए, द्वारिका गए। कहाँ गए, द्वारिका गए। तो इससे भगवान खुद कह रहे हैं, अगर आपको राजा बनना है तो भगवान यहाँ पे खुद संदेश दे रहे हैं कि तो आपको वन जाना पड़ेगा, जगह बदलना पड़ेगा। जिस जगह पे अभी आप हो, जैसे कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके मोहल्ले के लोग हो गए, परिवार के लोग हो गए, समाज, परिवार, माँ बाप, ये जो माहौल है, इसमें अभी आप क्यों नहीं कामयाब हो रहे हो? क्योंकि ये सब के सब निगेटिव है। ये सब के सब आपको ये कहेंगे तुमसे नहीं होगा, या ये सब लोग आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं। जितने लोग आपको मैं कह रहा हूँ, वो चाहे मोहल्ले वाले हो, चाहे आपके परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, यहाँ तक कि माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, ये सब के सब आपको डिस्टर्ब करेंगे, कहेंगे तुमसे नहीं होगा, आपको निगेटिव बोलते रहेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर निगेटिव चीज़ जाएगा कि अरे यार, मुझे होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन मेरा। तो इस माहौल से निकल करके जब, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, दूसरे जगह जाते हो, तो वहाँ पे आपको कोई कहने वाला नहीं होता कि तुझसे नहीं होगा। और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ, जो ये मैंने कहा ना, मोहल्ला, परिवार, समाज, भाई बहन, माँ बाप, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि ये चाहते हैं कि आप वैसे ही माहौल में ढल जाओ। आपको अगर ऐसे माहौल से निकलना है, राम जी जैसा सोच रखो कि 14 साल के लिए वन गए, अलग अलग लोगों से मिले, राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका गए, राजा बन गए। तो अगर आपको भी राजा बनना है, तो आपको अपना ख़राब माहौल छोड़ करके, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। उस जगह को छोड़ करके भारत के किसी भी अच्छे शहर चले जाओ, भारत के किसी अच्छे शहर चले जाओ, अच्छे शहर चले जाओ। बहुत सारे शहर है भारत में, कोलकाता है, उसके बाद से बहुत सारे शहर है, भुवनेश्वर हो गया, बहुत सारे शहर है, झारखंड में भी बहुत सारे शहर है, जमशेदपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बहुत सारे शहर है भारत में। तो बाहर में जा कर के ही आप कामयाब बनोगे। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि गांव के लोगों ने बहुत सारा प्रताड़ित किया, काफ़ी लोगों को गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, वो चले गए दुबई, दुबई चले गए। जिन लोगों का गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, दुबई गए। दुबई में उन्होंने वहाँ पे मजदूरी का भी काम किया, क्योंकि अगर वो यहाँ गांव में काम करते तो लोग कहते ये देखो मजदूरी कर रहा है। तो वो दुबई चले गए। दुबई में जा कर के 5 साल 10 साल बहुत सारा पैसा कमाया, और गांव में 2 मंजिल या 3 मंजिल का घर बना दिया। अब इस घर को देख करके जो कितने गांव वाले लोग यहाँ से गुजरेंगे, सबकी जलेगी कि अरे यार, इसने इतना कुछ कर लिया। जो मजाक उड़ाते थे, यही करते हैं ना लोग, दुबई गए, पैसा छापा, और गाँव आ करके 2-3 मंजिला का घर बना दिया। अब जो भी गुजरेगा वो जलेगा। 3 बीघा में है। तो ये चीज़ आपको
करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वन जाना पड़ेगा, ख़राब माहौल को छोड़ना पड़ेगा, तभी होगा। जब तक आप इस ख़राब माहौल में रहोगे तब तक आप कुछ नहीं बनोगे। देखो माहौल जो होता है ना, माहौल माहौल में क्या होता है कि जैसे आप अपने परिवार में हो, समाज में हो, रिश्तेदार में, उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे बहुत सारे लोग कामयाब इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला बहुत है। समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्शन कम होता है। अब ये देखो, जैसे गांव में क्या है कि एक माहौल आपको नहीं मिलता है। अगर आपको सच में किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप प्रयागराज चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, कोटा चले जाओ, पटना चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तभी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक माहौल मिलता है। एक चीज़ है, अगर आप अपने आपको अगर लगता है कि यहाँ आप नहीं जा सकते हो तो आप एक अच्छा सा लाइब्रेरी चुनो। आपके शहर में अगर कोई अच्छा सा लाइब्रेरी है, आपके गांव में है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके ज़िले में है या आपके आसपास के शहर में है तो वहाँ के लाइब्रेरी को ज्वाइन करो। वहाँ 8 से 10 घंटा पढ़ो, एक साल। शांत रहता है लाइब्रेरी, जिसमें आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई ये कहते हो कि घर में रह करके हम अगर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में रह करके, घर में रह करके आप 6 से 8 घंटे कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस है। समझ रहे हो? तो यही चीज़ है। देखो घर में क्या होता है, घर में क्यों नहीं पढ़ सकते उसका रीज़न बताता हूँ मैं। लाइब्रेरी में ही क्यों पढ़ सकते हो? देखो घर में क्या हो गया, शादी हो गया, किस शादी ब्याह हो गया, 15 दिन आपका बर्बाद। आपके घर में भोज भात हो गया, आपका 10 दिन बर्बाद। तो मिला जुला के 15 और 25 दिन, यानी कि मिला जुला के 1 महीना आपका, 1 से 2 महीना आपका बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद। आपके घर में मेहमान आ गए, आपके चाचा चाची आ गए, अब आपके चाचा चाची आपको पढ़ने देंगे भाई? नहीं देंगे, वो आपको डिस्टर्ब ही करेंगे। घर में जो मेहमान आएंगे वो आपको कहेंगे ये काम करो, वो काम करो, जिससे आप पढ़ नहीं पाओगे। सिंपल बात है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप मना भी नहीं कर सकते हो। मैंने उसके लिए भी एक बार बताया था आपको कि आपको अगर घर में मेहमान हो तो कैसे पढ़ाई करना है। सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लो। ये दोपहर का जो समय होता है ना, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 से 4 और सुबह के 4 से 7, यानी 3 घंटे हो गए सुबह के, 2 घंटे हो गए दोपहर के। शाम के वक्त में थोड़ा मेहमान अगर घर में हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो 5 घंटे तो भी आपको कैसे तैसे निकाल सकते हो इन 1 महीना या 2 महीने में भी। लेकिन पढ़ाई तभी होती है जब आप एक शांति वाले माहौल में जाते हो, लाइब्रेरी में। इसमें क्या होता है कि शादी है तो आप 5 दिन अपने घर का काम कर दो, भोज भात है 7 दिन काम कर दो, बाकी दिन आप बोलो कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोक रहा है तो सोचो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है जो आपको लाइब्रेरी जाने से रोक रहा है कि नहीं नहीं घर में तो फंक्शन है, तुम्हें घर में घर का काम करना है नौकर बन के। ऐसा कहने वाला लोग जो है वो तुम्हें नहीं चाहता है आगे बढ़ो। तुम करो भाई, घर का काम करने से मैं नहीं रोक रहा हूँ, तुम करो घर का काम, लेकिन 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। शादी है 10 दिन, भोज भात है 7 दिन, बाकी दिन लाइब्रेरी जाते रहो 8 से 10 घंटे, और तभी आपका कंपटीशन निकलेगा। कोई भी फेस्टिवल जो है सबको भूल जाओ मेरे भाई, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और दुनिया में कोई नहीं चाहता है, चाहे वो आपका चाचा चाची हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हो। अगर आप कामयाब हो गए तो उनकी गुलामी कौन करेगा? दुनिया में कोई किसी को शिक्षा के लिए क्यों नहीं कहता है? कोई भी विधायक को देखा है कि लड़कों को कहता है कि तुम पढ़ाई करो? नहीं, वो कहेगा राइफल पकड़ो AK-47। क्यों? क्योंकि उसको आपको गुलाम करना है। कलम पकड़ाने वाला कम लोग है कट्टा पकड़वाने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई आपका अपना नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा। एक ही अपना है, आपके माँ बाप, और दूसरा पढ़ाई, जो आपको काम आएगा, और आपका खुद का पैसा। किसी के भरोसे मत जियो, चाहे कोई भी हो, समझे? लोगों से मांगना बंद करिए, अपने पैर पे खड़े होइए, स्किल सीखिए। बस जब तक तुम दूसरे के ऊपर निर्भर हो, चाहे वो तुम्हारे चाचा चाची हो, चाहे कोई भी इंसान हो, तुम्हारा परिवार ही क्यों ना हो,
वो तुम्हें गुलाम बना करके रखेगा, वो तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगा, घर का भी काम करवाएगा, तुम्हें पढ़ने भी नहीं देगा और कोई काम भी करने नहीं देगा अगर तुम उसके ऊपर निर्भर हो तो ये तुम्हें इस गुलामी से आज़ादी चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई, 8-10 घंटे लाइब्रेरी जा कर के, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप का सपोर्ट आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर कामयाब बनोगे। और पढ़ने से अगर कोई रोक रहा है ना तो फिर उसको निपटा देने में कोई भी बुराई नहीं है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि आप किसी को भी, अपराधी कोई क्यों बनता है, क्योंकि अब कोई उसको अगर ज़्यादा टॉर्चर करता है, कोई शरीफ इंसान को कोई परेशान करेगा तो इंसान फिर हथियार उठा लेता है। खान सर की बात सुनी होगी कि जब किसी शरीफ इंसान के अंदर शराफत ख़त्म हो जाती है तो परमाणु बम से भी नहीं डरता है वो। तो जो शांत है, अच्छा आदमी है तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर करो तो तुम्हें निपटाने तक की क्षमता रखता है, इसीलिए ऐसे इंसान से हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।